पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। मैंने इस गाड़ी पर पैसा लगाया, टैक्स दिया और 2 महीने में गाड़ी बंद हो गई। ये किसी गरीब की कहानी नहीं है, ये मनीष कश्यप की कहानी है। बिहार के एक यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, बड़ी फॉलोइंग वाला इंसान जो एक वर्कशॉप में खड़े हैं अपनी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के साथ, और उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उनकी नई गाड़ी सिर्फ 12,000 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो गई और वह सीधे एक चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, E20 पेट्रोल, यानी वह पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है। 5 लाख से ज्यादा लोग यह वीडियो देख चुके हैं और यह एक वीडियो एक बड़ी बहस को जन्म दे चुका है, जिसमें एक तरफ है लाखों गाड़ी मालिक जो अपनी गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस को लेकर शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ है सरकार जो कह रही है कि सब कुछ ठीक है, और इनके बीच में है सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एक ऐसा बयान जिसने इस पूरी बहस में आग लगाने का काम किया। आज हम इस पूरी कहानी को दोनों पक्षों से समझने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर E20 है क्या। इंडिया में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना सरकार की एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है। एथेनॉल जो गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलों से बनाया जाता है, उसे पेट्रोल में मिलाने के पीछे सरकार 3 बड़े फायदे बताती है। पहला, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा जिससे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी। दूसरा, कार्बन एमिशन कम होगा जिससे एनवायरनमेंट को फायदा मिलेगा। और तीसरा, किसानों को फायदा होगा क्योंकि उनकी फसलों से एथेनॉल तैयार किया जाएगा। पहले इंडिया में E5 इस्तेमाल होता था, यानी पेट्रोल में 5% एथेनॉल। फिर आया E10 यानी 10% एथेनॉल, और अब 2025 से E20 को मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इस समय इंडिया में गाड़ी मालिकों के पास कोई विकल्प नहीं है। पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल उपलब्ध है वही लेना होगा, और इस विकल्प की कमी को लेकर हजारों लोग नाराज हैं। अब मनीष कश्यप का मामला समझते हैं। उन्होंने एक नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस खरीदी जो एक प्रीमियम हाइब्रिड कार है। कंपनी के मुताबिक यह पूरी तरह E20 कंपैटिबल है, यानी कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी E20 पेट्रोल पर बिना किसी दिक्कत के चल सकती है। लेकिन सिर्फ 12,000 किलोमीटर चलने के बाद ही गाड़ी के इंजन या फ्यूल सिस्टम में गंभीर खराबी आ गई। जब वह टोयोटा वर्कशॉप पहुंचे तो उनका आरोप है कि कंपनी ने वारंटी देने से इनकार कर दिया। कंपनी का कहना है कि या तो ये ड्राइवर की गलती है या फिर कोई दूसरी वजह रही होगी, जबकि मनीष कश्यप का दावा है कि ये खराबी E20 पेट्रोल की वजह से हुई है। उनका कहना है कि अगर E20 कंपैटिबल कार भी वही पेट्रोल नहीं झेल पा रही जो पेट्रोल पंप पर बेचा जा रहा है, तो फिर सवाल उठाना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अलग अलग पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल की क्वालिटी और प्योरिटी की कोई पक्की गारंटी नहीं है। कहीं एथेनॉल ज्यादा है, कहीं कम, यानी स्टैंडर्ड हर जगह एक जैसा नहीं है। और यही मिलावट वाला पहलू इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब आते हैं अटॉर्नी जनरल वाले मोड़ पर, जिसने इस पूरी बहस को सबसे बड़ा मोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में BPCL यानी भारत पेट्रोलियम की एक पिटीशन पर सुनवाई चल रही थी जो एथेनॉल एलोकेशन से जुड़ी हुई थी। इसी सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने एक बात कही और उसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उन्होंने कहा कि E20 एक एक्सपेरिमेंट है जिसके नतीजे अगले साल पता चलेंगे। बस फिर क्या था, पूरे देश में इस बयान को लेकर बहस शुरू हो गई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर यह वास्तव में एक एक्सपेरिमेंट था तो जनता को पहले क्यों नहीं बताया गया? हमारी गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है? अगर इससे नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके बाद सरकार की तरफ से तुरंत सफाई दी गई। लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जैसा वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। खुद अटॉर्नी जनरल ने भी क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट शब्द का इस्तेमाल पॉलिसी के लिए नहीं बल्कि एथेनॉल के सप्लाई और एलोकेशन के संदर्भ में किया था। लेकिन तब तक वीडियो पूरे देश में फैल चुका था और जैसा अक्सर होता है, क्लैरिफिकेशन उतनी दूर तक नहीं पहुंचती जितनी तेजी से वायरल वीडियो पहुंच जाता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि E20 सुरक्षित है, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया।
उन्होंने कहा, रेसिंग कार में भी एथेनॉल इस्तेमाल होता है, इससे एक्सेलरेशन बेहतर होती है। हाँ, माइलेज थोड़ी कम हो सकती है। बस यही बयान लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि आम आदमी अपनी फैमिली कार लेकर ऑफिस जाता है, वह रेस ट्रैक पर गाड़ी नहीं चलाता, उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है माइलेज। हर लीटर पेट्रोल की कीमत उसकी जेब पर असर डालती है। ऐसे में जब मिनिस्टर खुद कहते हैं कि माइलेज थोड़ी कम हो सकती है, तो लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे कई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल। कई एक्सपर्ट का कहना है कि E20 का सबसे बड़ा सवाल एथेनॉल नहीं है। असल सवाल है कि अलग अलग पेट्रोल पंप पर मिलने वाले फ्यूल की क्वालिटी कितनी समान है। अगर किसी पंप पर 20% की जगह 22 या 23% एथेनॉल मिल रहा है, तो इससे इंजन के कई पार्ट्स पर असर पड़ सकता है, जैसे रबर सील्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, प्लास्टिक कंपोनेंट्स। इन सभी पर ज्यादा एथेनॉल कंसंट्रेशन का प्रभाव पड़ सकता है। यह कोई नई आशंका नहीं है। जब इंडिया में E20 लागू करने की तैयारी चल रही थी, तब भी कई ऑटोमोटिव इंजीनियर ने इसी तरह की चिंताएं सामने रखी थी। अब बात करते हैं कार कंपनीज की। टोयोटा, मारुति, हुंडई और दूसरी बड़ी कंपनीज ने अपनी कई गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बताया है, लेकिन जब वारंटी क्लेम करने की बात आती है, तो कंपनी ग्राहक से यह साबित करने को कहती है कि वास्तव में नुकसान E20 पेट्रोल की वजह से हुआ है। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि किसी भी इंजन डैमेज की कई वजह हो सकती है। ऐसे में यह साबित करना सिर्फ E20 के कारण था बेहद कठिन हो जाता है। यही मनीष कश्यप की सबसे बड़ी शिकायत भी है। उनका कहना है, कंपनी ने गाड़ी E20 कंपैटिबल बताकर बेची। पंप पर E20 पेट्रोल ही उपलब्ध है। अगर उसी पेट्रोल से गाड़ी खराब होती है, तो फिर वारंटी क्यों नहीं मिल रही? यहीं से कंज्यूमर राइट्स का सवाल भी उठता है। कंज्यूमर फॉर्म्स में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन अब तक किसी भी बड़ी कार कंपनी ने इस पूरे विवाद पर खुलकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, और यही चुप्पी कई नए सवालों को खड़ी करती है। अब बात करते हैं ऑपोजिशन की। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने एक्स पर लिखा कि E20 की रोल आउट बिना पर्याप्त कंसल्टेशन के की गई। उनका कहना है कि सरकार लोगों से कह रही है कि अगर नुकसान हुआ है तो उसका सबूत दीजिए, जबकि सरकार के पास खुद अभी पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है। यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सरकारी स्तर पर ही पूरा डेटा मौजूद नहीं है, तो फिर एक आम ग्राहक कैसे साबित करेगा कि उसकी गाड़ी का नुकसान E20 की वजह से हुआ? कांग्रेस का यह भी आरोप है कि इस पूरी पॉलिसी को बिना पर्याप्त तैयारी के लागू किया गया। अब सरकार का पक्ष भी पूरी तरह समझना जरूरी है। गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर चल रही वाइल्ड क्लेम और रेंज बेट पर भरोसा ना करें। सरकार का कहना है कि लोगों को केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करना चाहिए। वहीं नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई 1 लाख किलोमीटर के परीक्षणों में E20 से किसी प्रकार का नुकसान सामने नहीं आया। सरकार का यह भी कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल काफी कम हुआ है। 2025-26 के दौरान लगभग 1 लाख करोड़ की बचत हुई। इसके अलावा किसान को भी फायदा मिला, क्योंकि एथेनॉल की मांग बढ़ने से उनकी फसलों की खरीद बढ़ी। साथ ही कार्बन एमिशन में भी कमी आई। ये सभी बातें तथ्य हैं और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जिन लोगों की गाड़ियां खराब हुई है, उनके लिए केवल ये आंकड़े पर्याप्त जवाब नहीं बनते। अब मनीष कश्यप के बारे में एक जरूरी संदर्भ। ये वही मनीष कश्यप है जो पहले बीजेपी से जुड़े रहे और बाद में जन स्वराज पार्टी के साथ दिखाई दिए। उनके कई वीडियोस पहले भी विवादों में रहे हैं, इसीलिए कुछ लोगों के लिए उनका यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बयान भी माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी शिकायत अपने आप गलत साबित हो जाती है। उनकी गाड़ी खराब हुई, यह एक वास्तविक घटना है और 5 लाख से ज्यादा लोग उनका वीडियो देख चुके हैं। उनमें ऐसे भी कई लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल के बाद उनकी गाड़ी के परफॉर्मेंस या माइलेज में भी बदलाव आया है। तो आज 3 जुलाई 2026 की तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है। E20 पूरे देश में मैंडेटरी है। पेट्रोल पंप पर लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मनीष कश्यप की टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस सिर्फ 12,000 किलोमीटर में खराब हो गई। वारंटी देने से इनकार किया गया। अटॉर्नी जनरल के एक्सपेरिमेंट वाले बयान का वीडियो वायरल हुआ। बाद में क्लैरिफिकेशन भी आई, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने रेसिंग कार्स का उदाहरण दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। कार कंपनीज अब तक पूरे मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आई है। ऑपोजिशन का कहना है कि पॉलिसी बिना पर्याप्त कंसल्टेशन के लागू की गई, जबकि सरकार का कहना है कि उपलब्ध डाटा साफ बताता है कि E20 सुरक्षित है। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल एक आम नागरिक का है। वह 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है,
टैक्स देता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर उसे वही फ्यूल लेना पड़ता है जो उपलब्ध है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है और अगर उसकी गाड़ी में कोई खराबी आती है तो उसे साफ जवाब नहीं मिलता, ना कंपनी से और ना सरकार से। यही वह सवाल है जिसका जवाब आज भी बाकी है। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यह मुद्दा देश के हर उस परिवार से जुड़ा है जिसके घर में एक गाड़ी है। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्या E20 पेट्रोल के बाद आपने भी गाड़ी में कोई बदलाव महसूस किया है? अगर आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है या आपको लगता है कि हम किसी जगह और बेहतर कर सकते हैं, तो अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपके सुझाव हमें और बेहतर बनने में मदद करेंगे। चैनल बैठक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी जरूरी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।